2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर सियासी हलचल अब तेज हो गई है। इन्हीं सीटों में शामिल है मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट, जहां पिछले करीब 2.5 दशक से ज्यादा समय से अंसारी परिवार का राजनीतिक प्रभाव बरकरार है। मुख्तार अंसारी इस सीट से लंबे समय तक विधायक रहे तो 2022 में उन्होंने अपने बेटे अब्बास अंसारी को ये सीट सौंपी। अब्बास अंसारी ने सीट से जीत दर्ज की और अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। ऐसे में 2027 का चुनाव मऊ सदर में सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि अंसारी परिवार के प्रभाव और बदलते राजनीतिक समीकरणों की भी परीक्षा होगी। आखिर क्या है मऊ सदर सीट का चुनावी इतिहास और यहाँ के सामाजिक समीकरण, आज अपने इस खास कार्यक्रम आपका विधायक में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। मऊ सदर सामान्य वर्ग की विधानसभा सीट है और घोसी लोकसभा क्षेत्र का अहम हिस्सा है। इस सीट पर मुस्लिम, दलित, राजभर, चौहान, यादव, ब्राह्मण और कई समुदाय के मतदाता चुनावी नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब लाखों में बताई जाती है, जबकि दलित मतदाता 85,000 बताए जाते हैं। इसके अलावा राजभर और चौहान समाज के मतदाता भी इस सीट पर निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। अब तक का कार्यकाल कैसा रहा? मतलब कल्पना सराय के बाद किसी का कार्यकाल नहीं बढ़िया है, सदर विधायक का अब्बास अंसारी का अच्छा लगा। किसी का नहीं है। क्या कहेंगे इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या गला कि वो मतलब आदरणीय है, वो भी क्या गला कि मतलब चूंकि विधायक रहे हैं, हमारे कहने से थोड़ा ना वो विधायक रहे हैं, लेकिन क्या गला कि मतलब ये है कि मतलब मऊ जनपद के लिए किसी ने काम नहीं किया, मात्र कल्पना सराय की छोड़ को। मऊ सदर का चुनावी इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। लंबे समय तक इस सीट की राजनीति मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द घूमती रही। 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मुख्तार अंसारी ने जीत दर्ज की और सुभाषपा के महेंद्र राजभर को करीब 8,998 वोटों से मात दी। 2022 में अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में उतरे। सपा सुभाषपा गठबंधन से चुनाव लड़ते हुए अब्बास अंसारी ने भाजपा के अशोक कुमार सिंह को हराया, तो वहीं बसपा के प्रत्याशी भीम राजभर इस चुनाव में तीसरे स्थान पर थे। सदर विधायक अब्बास अंसारी का कार्यकाल बहुत मऊ जनपद में विकासशील का कार्य बहुत अच्छा नहीं, और मैं उनके नजदीकी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं देखा कि जनपद में कोई निचले स्तर पर विकास कार्य नहीं हो रहा है। जनता के बीच क्या वो जाते थे और क्या? नहीं, आज तक तो हम लोग मुंशीपुरा में रहते हैं, लेकिन आज तक उनका कभी दर्शन मैंने किया ही नहीं। क्या लगता है कि अब फिर 2027 चुनाव हो तो विधायक किसको बनना चाहिए? विधायक लड़ते हैं तो अब क्योंकि यहाँ मऊ जनपद में जो है, मऊ शहर में सदर में जो है, यहाँ पर जातीय समीकरण हो जाता है, इसलिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हमारा उम्मीद है कि वो 27 के चुनाव में कोई सवाल नहीं उठता। हालांकि 2027 से पहले विधायक अब्बास अंसारी के कामकाज को लेकर भी क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों को लेकर नाराजगी जताई है और आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद अब्बास अंसारी लंबे समय तक जेल में रहे, जिससे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। वहीं उनके समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक विरोध का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बताते हैं। भाई मिलना तो चाहिए, आम जनता से वो रूबरू ही नहीं हो पाए, चुनाव के बाद तो मिले ही नहीं किसी से, और सारे वादे वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। हो सकता है कि इस बार जो है वो वादे फिर से आए, फिर से सामने बोला जाए और उसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी हो कि हाँ, हो सकता है कि ये चुनाव हम जीतेंगे तो अब करेंगे। हालांकि अब इसका मैं पूरी तरह से पुख्ता प्रमाण तो नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ, पुराने वादे इस चुनाव में जरूर पूरे होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 का है। क्या अंसारी परिवार एक बार फिर मऊ सदर सीट पर अपना दबदबा कायम रख पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव की हार का हिसाब बराबर कर पाएगी, या क्या फिर बसपा इस बार इस सीट पर चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी, या फिर कोई नया चेहरा मऊ सदर की सियासी तस्वीर बदल देगा? क्योंकि माना यह जा रहा है कि सुभाषपा जब से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आई है, तब से अब्बास अंसारी की नजदीकियां समाजवादी पार्टी से बढ़ गई हैं और वो सपा का दामन भी थाम सकते हैं। कार्यकाल तो ठीक नहीं रहा सर, उनके पिताजी का भी कार्यकाल कुछ ठीक नहीं था, इनका भी कार्यकाल कुछ ठीक नहीं था। पूरा कार्यकाल उनका जेल में ही बीता है। अभी कुछ दिन पहले जो छूट करके जमानत पे आए हैं, शायद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है कुछ, और छूटने के बाद भी कोई काम हम नहीं किया। मौजूदा विधायक ने छूटने से पहले, विधायक बनने से पहले क्या वादे किए थे? वादे तो बहुत लंबे चौड़े होते हैं सर, जो भी प्रत्याशी होता है उसके वादे बहुत लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन उन वादों पे कोई खरा उतर नहीं पाता है। मऊ का ये
समझ लीजिए कि दुर्भाग्य है कि पिछले 30 सालों से कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ जो कुछ काम किया हो मऊ के लिए। अच्छा, यहाँ का जाति समीकरण क्या है? जातीय समीकरण तो सब नॉर्मल ही है, मुस्लिम है, हिंदू है और भी बिरादरियां हैं, तो सब हमको लगता है कि सामान्य ही है। मौजूदा माहौल क्या है? अगर चुनाव होता है 2027 में तो कौन जीतेगा? वो तो देखिए जनता के हाथ में है, किसको जिताना है, किसको हराना है। लेकिन मैं मऊ की जनता से अपील करना चाहूँगा कि कोई ऐसा विधायक चुने जो वाकई में काम कर सके विकास का, क्योंकि मऊ हमारा 30 साल पीछे है विकास कार्यों के मामले में। यदि वर्तमान विधायक हैं प्रशासन, अब देखिए वो तो भविष्य के गर्भ में है कि जनता कितना किसको वोट देगी, लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को विधायक की सीट पे ना जिताया जाए जो काम ना करते। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वो मऊ सदर सीट से सपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। फिलहाल मऊ सदर सीट से चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि 2027 में जनता किसे मौका देगी। अंसारी परिवार पर भरोसा जताती है या फिर बदलते समीकरणों के बीच मऊ सदर विधानसभा में कोई नया राजनीतिक अध्याय लिखा जाएगा। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।